Assalamualaikum and welcome to another lecture on Basic Macroeconomics. Basic Macroeconomics में आज हमारा 9th लेक्चर है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम द 3 सेक्टर मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने की हमने कोशिश की और ये देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, फिर मनी किस तरह फ्लो करती है बिटवीन दीज 2 सेक्टर्स। और आज हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो 2 सेक्टर मॉडल है वो किस तरह मॉडिफाई होता है और कौन से नए फैक्टर्स सामने आ जाते हैं जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने शुरू करना होगा विद 2 सेक्टर मॉडल। तो ये हमारा बिजनेस सेक्टर है, ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करता है जिनको प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है टू द हाउस होल्ड सेक्टर, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इसके लिए जो है वो पेमेंट करेगा इन द प्रोडक्ट मार्केट, और ये पैसा कहाँ जाएगा, ये जाएगा बिजनेस सेक्टर में। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके पास होते हैं फैक्टर्स सर्विसेज उनके पास होते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास होते हैं, और ये जाते हैं कहाँ पे, ये जाते हैं बिजनेस सेक्टर में क्योंकि इनकी वहाँ पे ज़रूरत होती है। और इसके बदले में बिजनेस सेक्टर जो है वो पेमेंट करेगा प्रोडक्ट फैक्टर मार्केट में, और वो पैसा जाएगा कहाँ पे, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 फ्लोज है, अंदर वाला है रियल फ्लो जिसको हम कहते हैं, और बाहर जो हमने बनाया है इसको हम मनी फ्लो कहेंगे या इसको हम नॉमिनल फ्लो कहेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपिटल मार्केट को भी यानी कि इंट्रोड्यूस किया था। जो कैपिटल मार्केट है वो क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स को पहुंचाता है बिजनेस सेक्टर में जहां पे इसको इन्वेस्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता है या जो ओवरऑल डिमांड हमारी होती है इकोनॉमी में, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं इन द 2 सेक्टर मॉडल। जो एक्सपेंडिचर टोटल होता है उसके क्या 2 हिस्से होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ये बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है। जब बिजनेस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उसको मुख्तलिफ चीज़ों की रिक्वायरमेंट उनको होती है, तो वो चीज़ें खरीदते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट मार्केट। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरीके से कि एक जो फर्म होती है वो दूसरे फर्म्स के लिए सोर्स ऑफ डिमांड बनती है, यानी कि some firms become a source of demand for other firms जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि उनको उस वक्त उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो बिजनेस सेक्टर में ही बनते हैं। तो इसलिए दिस इज़ वन मोर सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमने याद रखना होगा जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हो, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे इसमें हम मॉडिफिकेशन लाएंगे और धीरे धीरे ये कंसेप्ट जो हमारा है ओवरऑल एक्सपेंडिचर का वो सही तरीके से फिर बिल्ट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने 3 सेक्टर मॉडल पे। तो पहले हम यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल बनाएंगे। तो ये रहा जो हमारा रियल फ्लो है, ओके, जो हमने अभी इससे पहले भी और अभी भी डिस्कस किया। और ये जो हमारा है ये है नॉमिनल या मनी फ्लो, जो पैसा निकलता है हाउस होल्ड सेक्टर से, फिर बिजनेस सेक्टर में आ जाता है, बिजनेस सेक्टर से निकल के वापस चला जाता है कहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर में। तो इस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं कैपिटल मार्केट, और ये सेविंग हमारा है, और ये है हमारा इन्वेस्टमेंट जो करता है कौन, बिजनेस सेक्टर, जिसकी अभी हमने बात की। तो अब हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को, और ये देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल अब बनता है। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हाउस होल्ड सेक्टर और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसी तरह बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप हमारा बनता है। तो उस पे हमने एक्चुअली जो है वो फोकस करना होगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा निकलता है और वो जाता है कहाँ पे, वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है। ये पैसा क्यों निकलता है, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो टैक्सेस पे करते हैं, इनको फैक्टर इनकम मिलती है इसलिए ये टैक्सेस पे करते
करते हैं। इसके अलावा वो नॉन टैक्स पेमेंट्स भी करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कि आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं या फाइन कभी कोई भरना पड़ता है तो वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है। तो इसलिए पैसा निकलता है हाउस होल्ड सेक्टर से, वो कहाँ जाता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है। इसी तरह बिजनेस सेक्टर का भी यही रिलेशनशिप है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, एक रिलेशनशिप की। पैसा बिजनेस सेक्टर से निकलेगा, कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस सेक्टर भी टैक्स पे करता है और नॉन टैक्स पेमेंट्स इनको भी करनी पड़ती हैं। अब फर्क यहाँ पे ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस पे करेंगे और जो बिजनेस सेक्टर है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा पे करते हैं। तो लेकिन पैसा हाउस होल्ड सेक्टर से निकलेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा और बिजनेस सेक्टर से निकलेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने याद रखनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ ये बात भी सच है कि गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा निकलता है और वो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा निकलता है और वो जाता है कहाँ पे, वो जाता है बिजनेस सेक्टर में। अब पहले देखते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर में पैसा क्यों जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलानी पड़ती है, वहाँ लोग चाहिए होते हैं, डिफेंस में लोग चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स चलाने में लोग चाहिए होते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है। तो इसलिए लोग जो काम करते हैं इन डिपार्टमेंट्स में उनका ताल्लुक तो हाउस होल्ड सेक्टर के साथ होता है। इसलिए उनको क्या मिलता है, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सैलरीज मिलती हैं या उनको वेजेस मिलते हैं। तो इसलिए पैसा कहां से निकला, गवर्नमेंट सेक्टर से निकला और कहां पे आ गया, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आ गया। इसी तरह दूसरा एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे विडोज होते हैं या ओल्ड एज सीनियर सिटीजन होते हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, तो उनको कभी गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से पैसा देती है ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर पाए, बुनियादी जो जरूरियात उनकी है वो पूरी कर पाए। तो वो यूनिलैटरली गवर्नमेंट पे करता है, उसके बदले में इन लोगों को यहाँ से कुछ नहीं देना पड़ता है या काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो ये ट्रांसफर पेमेंट भी कहां चला जाता है, ये भी हाउस होल्ड सेक्टर में चला जाता है। तो यहां पे हमें पता चला कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा निकलता है और जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में, और इसके जो रीजंस है, जो कंपोनेंट्स है, वो हमने अंडरस्टैंड किए। अब आते हैं बिजनेस सेक्टर पे। तो बिजनेस सेक्टर में भी पैसे आते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, और इसके भी बड़े दो वजूहात हैं। एक ये है कि जो गुड्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द बिजनेस सेक्टर। ओके, तो इनको तो कमोडिटीज चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो वो कहां से आएंगी, वो आएंगी बिजनेस सेक्टर से, और उसके लिए तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर को। सो यू हैव टू मेक एक्सपेंडिचर फॉर दैट। इसलिए पैसा कहां से निकलेगा, पैसा निकलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू द बिजनेस सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर हैज टू मेक सो मनी परचेजेस, इनको काफी सारे परचेजेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरा एक रीजन है कि पैसा निकलता है फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एंड इट रीचेस टू द बिजनेस सेक्टर, जिसको हम सब्सिडीज कहते हैं। तो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू द बिजनेस कम्युनिटी। तो ये भी एक वजह बनती है कि पैसा कहां आता है, पैसा आता है टू द बिजनेस सेक्टर। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि भाई जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कौन सी मॉडिफिकेशन अब यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन आ जाती है कि हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा निकलता है और गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है, वापस गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा निकलता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आ जाता है। इसी तरह बिजनेस सेक्टर जो है वहां से पैसा निकलता है और गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है, और गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा निकलता है और वो बिजनेस सेक्टर में चला जाता है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ चीज़ें सीखना है जो हमने अच्छे से याद रखना है। तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पे याद रखेंगे वो है कि भाई डिमांड क्या क्या होगा, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में है उसका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो बिजनेस सेक्टर है, एक सोर्स ऑफ डिमांड क्या है, एक सोर्स ऑफ डिमांड है हाउस होल्ड सेक्टर। वो डिमांड करते हैं जिसको आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द बिजनेस सेक्टर। दूसरा जो सोर्स ऑफ डिमांड हमने स्टडी किया पहले ही, वो है जो बिजनेस सेक्टर ही आपस में डिमांड क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये भी सोर्स ऑफ डिमांड बन गया। और तीसरा सोर्स ऑफ डिमांड क्या बन गया, जो
जो गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं, गुड्स या कमोडिटीज गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं, तो वो भी सोर्स ऑफ डिमांड बनता है किन के लिए, जो हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी होती है या बिजनेस सेक्टर हमारा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ओवरऑल होता है उसके तीन कंपोनेंट्स है या डिमांड के तीन कंपोनेंट्स है। वो है, एक तो हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा हुआ इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बनता है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपके काफ़ी काम आएंगे जब आप फंक्शनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपने यहाँ पे याद रखी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो इनकम है हाउसहोल्ड्स की उसके क्या सोर्सेज अब बनते हैं। देखिए, एक हमने देखा कि फैक्टर मार्केट से पैसा आ जाता है जो एक्चुअली बिजनेस सेक्टर से आता है, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, फैक्टर पेमेंट जिसको आप कहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरीज और वेजेस जो प्रोवाइड की जाती हैं, गवर्नमेंट जो पेमेंट करता है लोगों को। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये आप याद रखेंगे, देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ इनकम नाउ। एक क्या है, इससे पहले टू सेक्टर मॉडल में बस एक था सोर्स ऑफ इनकम, वो फैक्टर पेमेंट था। अब हमारा फैक्टर पेमेंट भी आ गया, वेजेस एंड सैलरीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो भी आ गया, अब हमारा ट्रांसफर पेमेंट भी आ गया। और ये चीज आपने बड़े अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि भाई अब इनको इनकम तो मिल गई हाउस होल्ड सेक्टर को, ये इस इनकम को किन किन चीजों में खर्च करते हैं या लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर आप इसको कह सकते हैं, या कहाँ ये पैसा चला जाता है जो लोगों के पास आता है, जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है इनके पास। अब देखिए, एक तो ये है कि इसको ये कंजप्शन में लगाते हैं, कंजप्शन में लगाते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कैपिटल मार्केट के जरिए से ये सेव करते हैं जो आगे इन्वेस्ट होता है। तो एक हुआ कंजप्शन, दूसरा क्या है, दूसरा हुआ सेविंग हो जाती है, सेविंग करते हैं लोग। और तीसरा हमने देखा कि भाई ये तो टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स ये करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो इनकम होती है हाउस होल्ड्स की, तो उसके भी तीन कंपोनेंट्स बन गए, एक है कंजप्शन, दूसरा है सेविंग, और तीसरा क्या बन गया हमारा, तीसरा हमारा टैक्सेस हमारा बन गया। तो अब ये दो ये कंपोनेंट जो है ये आज हमारा ऐड हो गया। ये दो कंपोनेंट तो पहले ही हमारे पास थे जब टू सेक्टर मॉडल में हमने देखा कि एक कंजप्शन है दूसरा सेविंग है, लेकिन आज हमने टैक्सेस को यहाँ पे ऐड किया। ये भी एक कंपोनेंट हमारा बनता है जो इनकम कहाँ पे लगाई जाती है ऑन पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, जो उससे ताल्लुक रखता है। तो ये तीसरा पॉइंट है जो आपने याद रखना होगा। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अब जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है इसके जो इसका एक रेवेन्यू साइड है, राइट, इसका एक रेवेन्यू साइड है और इसका एक एक्सपेंडिचर साइड है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब रेवेन्यू साइड क्या है भाई, इसको पैसे मिलते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू वगैरह, हाँ वो हमने देखा। और इसका दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, दूसरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेस फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होते हैं जो हमारा बिजनेस सेक्टर होता है। लेकिन दिस बिकम्स मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये रेवेन्यू साइड हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड पे। तो एक्सपेंडिचर साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या है, ये है हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स, ओके। दूसरा सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, जो सैलरीज एंड वेजेस ये प्रोवाइड करता है। तीसरा सोर्स ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, जो इसको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने होते हैं। और चौथा क्या है, वो जो सब्सिडीज इसको प्रोवाइड करनी होती है। तो ये जहन में रखना है कि किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज के सोर्सेज और फिर ये कहाँ जाता है ये एक्सपेंडिचर। अब हम फाइनल एक कंपोनेंट पे यहाँ पे आएंगे, वो ये है कि भाई अब जो हम नेशनल इनकम है या नेशनल आउटपुट है इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि तीन तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड,
एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में है वो कहाँ से आता है, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है, उसको हम देखते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था टू सेक्टर मॉडल में कि एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और दूसरा फिर हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन आज हमने और एक एक्सपेंडिचर का जो है कंपोनेंट देखा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो एक्सपेंडिचर मेथड में हम ला सकते हैं कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये याद रखना है विद रिगार्ड टू द एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में हमने ये देखना होता है कि ओवरऑल जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनका मार्केट वैल्यू कितना है। तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट है, तो उसको देखना होता है। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, आप स्टडी करेंगे तो वहां पे इसको और इलाबोरेट करने की हमें मोहलत मिलेगी और इसको हम फर्दर देखेंगे वहां पे। और तीसरा जो है वो क्या है, वो है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या है, बस ये देखना है कि भाई यहाँ पे इनकम कहाँ कहाँ से आती है। और हमने वो देखा कि ये फैक्टर मार्केट से आती है और गवर्नमेंट के दो इसमें कंपोनेंट्स है, एक तो सैलरीज, एक तो ये है फैक्टर पेमेंट, ओके, फैक्टर इनकम, दूसरा है सैलरीज एंड वेजेस और तीसरा है क्या, ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर में आती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 सेक्टर मॉडल क्या है जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये वहाँ पे रिलेशनशिप किस तरह मॉडिफाई होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट के सेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और फिर लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स याद रखे with regard to the circular flow of income in the 3 sector model। ये सर्कुलर जो इनकम है ये किस तरह फ्लो करती है between these 3 sectors, the business sector, the household sector and the government sector। तो इस चीज़ को हमने देखा। आई होप कि आपने ये जो 3 sector मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, इसको अच्छे से समझा होगा और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने याद रखनी होती है वो आपने अच्छे से समझी भी होंगी और याद भी रखी होंगी। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।